चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक वस्तु का लागत मूल्य x है, इसे 120% अधिक अंकित किया गया है, इसे 20% की छूट देने के बाद में 8800 रुपये में बेचा जाता है, तो x का मूल्य क्या है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो मान लेते हैं कि जो x की वैल्यू है वो अगर 100 रुपये है, तो वो उसे बेचेगा कितना, 120% के प्रॉफिट बेचेगा, यानी कि इसका 120% निकालूंगा तो 120 ही आएगा, और उसमें जोड़ूंगा तो मेरे पास में 220 में वो उसका अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस रखेगा। अब वो कहता है उस पर 20% की छूट देता है, तो इसका 20% निकाल के इसमें से माइनस करेंगे, या फिर इसका डेट हम क्या करेंगे, 80% निकाल देंगे, तो मेरे पास में वो वैल्यू आ जाएगी जिसपे उसने बेचा हुआ सर। तो इन दोनों से ये वैल्यू चल जाएगी, तो ये हो जाएगा 22 इंटू में 8, ये टोटल इसकी वैल्यू आ जाएगी। बट एग्जाम ने कह रहा भैया ये इसकी वैल्यू नहीं है, ये इसकी वैल्यू क्या है आपका 8800 है, तो ये 22 है, तो 22 और चौक 88 होता है आपका, और 8 और 8 8 पंजे 40 होता है, यानी कि अगर इसको मैं 50 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास यही वैल्यू होगी। तो इसी से डायरेक्ट आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आपका आंसर आ जाएगा यानी कि 5000, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। बट एग्जाम में आप मेरे हिसाब से आप इस तरह से कीजिए इस क्वेश्चन को कि क्या दे रखा है, ये आपका आपको दे रखा है इसने 8800 रुपये, ये दे रखा है यानी कि लास्ट की फाइनल वैल्यू दे रखी है, और वो किस पे 20% छूट देने के बाद में। तो अगर मैं इसको 100 अपोन में 80 करूँगा तो मेरे पास में मार्क प्राइस आ जाएगा। मार्क प्राइस पे कितना है आपका, कितना 20% है, अबव है, कॉस्ट प्राइस है। तो अगर मैं इसे 100 अपोन में आपका 220 करूँगा तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, आपका एक्स की वैल्यू आ जाएगी। चेक करके देखते हैं मैंने भाई, इससे तो मेरा ये गया, इससे मेरा ये क्या होगा 8 11 और 11 दूनी 22 होगा आपका, और ये हो जाएगा मेरे पास में आपका 20 20 पंजे, तो कितना हो जाएगा आपका 5000। आप इस तरह से कीजिए या उस तरह से कीजिए, दोनों का आंसर सेम आएगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।